आइए आज हम त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करते हैं जिनके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा दिया है 1,0, 0,1, 1,2। इसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो शीर्ष के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से अगर बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसमें से ये भुजा इसके साइड वाली दोनों भुजाओं में से क्या करते हैं, इस वाली भुजा को घटा देते हैं। तो देखिए ये इसको x1 और x2 जोड़ करके इसमें से x3 घटा देंगे। जैसे 1 x के निर्देशांक ज्ञात करना हो बिंदु ए में x1 और y1 के निर्देशांक निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले 1 और 0 को जोड़ेंगे, उसमें से उसके सामने ए के सामने वाली भुजा 1 है इसमें से घटा देंगे। तो 1 + 1 है 0, फिर माइनस क्या करिए 1 घटा दीजिए, कामा कर दीजिए। y बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए y का 0 जोड़िए 1, 0 + 1 और इसमें से -2 घटा दीजिए। अब इसके निर्देशांक क्या आया, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 और 1 में से 2 घटाएंगे -2 तो क्या आ जाएगा -1। अब इस बिंदु के निर्देशांक जो आ गया यहाँ पर लिख सकते हैं 0, -1। इसके बाद अब B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु B के निर्देशांक क्या है, x2, y2। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके सामने वाली भुजा हमेशा घटाएंगे। 0 और 1, x में 0 घटाएंगे, y में 1 घटाएंगे और जोड़ना किसको है, ये 1 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 0 और 2 को जोड़ेंगे। तो x वाले संख्या को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िए, 1 + 2, इसमें से घटाना क्या है 0 घटा दीजिए, कामा। फिर उसके बाद y वाले के 2 0, 2 + 0, इसमें से घटाना क्या है 1 को घटा दीजिए। अब इसके निर्देशांक क्या आ गया, 1 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो क्या किए, यहाँ पर 1 और 1 था, 1 और 2 कर लिए, 1 और 1 था। देखिए x का मान 1, इसमें से 0 घटाना था, 1 और 1 कर लिए, ये 2 हो गया और 2 में से -1 घटा दिए तो क्या बचा 1 बचा। 2,1 बिंदु के निर्देशांक आ गया 2,1। अब C के निर्देशांक निकालना है तो ये एक बार 1 घटाएंगे, एक बार 0, x में 1 घटाएंगे, y में 0। अब जोड़ना क्या रहेगा, x ये भी है, x ये भी है, 1 और 0 जोड़कर 1 घटाना है। तो x3, y3 के निर्देशांक तो क्या करना है, बिंदु C के निर्देशांक निकालने के लिए इसके सामने वाली आसपास वाली भुजाओं को जोड़ते हैं और उसके सामने वाली भुजाओं में से घटाते हैं। तो 1 और 0 जोड़ें, 1 + 0, इसमें से घटाएंगे 1। फिर यहाँ पर 2 और 1 जोड़िए, 2 + 1 जोड़ेंगे और इसमें से क्या घटाएंगे 0। ये बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसके निर्देशांक आ गया 0,3। देखिए ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो उस विधि से सॉल्व करते हैं जो पुरानी विधि है हमारी। उस विधि से कैसे, पहले क्या करते हैं, ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, 2 बिंदुओं के जोड़ने से उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आता है और मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है 1,0। तो x1 + x2 जोड़ करके = 1 के बराबर करते हैं। हमारा फार्मूला होता है, आप लोग को याद है, बता दें, ए और बी हो और इसके मध्य बिंदु निकालना हो X, y,
तो ये हम निकालते कैसे थे कि ये x1 कामा y1 और x2 कामा y2 होता था। क्या करते थे, x का मान निकालने के लिए मध्य बिंदु P मान लीजिए, तो क्या करते थे x1 प्लस x2/2 करते थे। इससे हमारा यहाँ पर x का मान निकल जाता था, y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 आप बटे में 2 कर देते थे, तो ये y1 का मान निकल जाता। ये हमारा है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। अब हमारा जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए और बी का ले लेते हैं मध्य बिंदु। तो ए का जो मध्य बिंदु हम निकाल दिए 0,-1, यहाँ पर निकाले 0,-1। बी का निकाले हैं 2,1। अब देखिए इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये मध्य बिंदु 1,0। तो 1,0 मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर x और y कैपिटल। अगर हमारा प्रूफ सही, अगर 1,0 सही होगा तो इसको और इसको जोड़ने के बाद ये मध्य बिंदु आना चाहिए। तो देखिए जोड़ के चेक करते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब x का मान निकालना है, क्या जोड़ेंगे 0 अब प्लस 2 अब 2 का भाग दे दीजिए। y का मान निकालना है -1 y1 प्लस y2 प्लस 1 और नीचे 2 कर दीजिए। x का मान क्या आ गया, ये 2 में से 2 कटा देंगे, 2/2। y का मान 0/2, इससे कटा देंगे तो x का मान क्या आ गया 1 और y का मान क्या आ गया 0। तो 1,0 मध्य बिंदु हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 1,0। इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो बिंदु ये आया 0,-1 2,1, इससे प्रूफ कर लिए कि ये जो हमारा आया जो सही बिंदु के निर्देशांक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं बिंदु के निर्देशांक हमारा सही है कि नहीं आया है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप क्या करिए, दोनों बिंदु को निकाले हैं उसको जोड़ करके देखिए कि ये 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इसको दूसरा विधि से सॉल्व करने का, मान लीजिए कि इस तरह से विधि आपको न समझ में आया हो, ये सब विधि ABC का बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो चलते हैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरे मेथड से इसको हम मिटा देते हैं, ये तो बताए हैं। अब ऐसे ही इसको इस बिंदु को जोड़ करके 2 का भाग देते, तो देखिए 2 में 0 जोड़ते, 2 + 0 और 2 का भाग दे देते, तो इससे क्या आ जाता x का मान। तो इससे कटा देते तो x1 का मान 1 आ जाता, y2 का मान 2, तो यहाँ पर 1 + 3 आया, इसमें 2 का भाग दे देते तो 4/2 आता, तो ये आ जाता 2, तो ये y का मान आ गया। तो इस तरह से 1,2 यहाँ पर आ गया, तो ये किसका मान, मध्य बिंदु, मतलब ये भी दोनों बिंदु जो आया है हमारा सही है। इसी तरह से 0 में 0 और 0 जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर -1 और +3 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो -1 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक चेक कर सकते हैं जो हमारा सही है कि गलत है। तो अब आइए दूसरे विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि इसके केंद्रक के निर्देशांक, इसके अंतः केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है, उसको भी निकालते हैं। और आज हम आपको समझाते हैं मध्य बिंदु पूरे निकालने के बारे में, केंद्रक के निर्देशांक भी कैसे निकाला जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम आपको सॉल्व कर देते हैं। देखिए बताए हैं x1 + x2 जोड़िए, x1 + x2/2 = इसका मान क्या है 1, ये x1 + x2, 2 को 1 में गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 2, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब y को लीजिए, y1 + y2 जोड़िए, y1 + y2/2 बराबर 0 है, 0 कर लीजिए। y1 +
y2 बराबर 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, समीकरण 2 हो गया। इसी तरह से BC का मान AB का निकाल लिए, फिर BC का निकालेंगे, CA का निकालेंगे। अब इसके बाद BC का निकालेंगे, x2 प्लस x3/2 करिए, इक्वल टू इसका 1 है, 1 करेंगे, x2 प्लस x3 बराबर 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। इसी तरह से y2 प्लस y3/2 बराबर क्या है, 2 है, तो y2 प्लस y3/2 दूना के 4, ये हमारा समीकरण 4 आ गया। अब इसके बाद AC का निकालिए, x1 प्लस x3 जोड़िए, x1 प्लस x3/2 बराबर 0 दिया है, 0 कर लीजिए। अब 2 का 0 में गुणा करेंगे तो x1 प्लस x3 बराबर 0 आ जाएगा, ये समीकरण 5 कर लीजिए। अब y1 प्लस y3, आप y3 प्लस y1 कर सकते हैं, चाहे इसको इसमें जोड़िए चाहे इसको इसमें, एक ही बात है। तो y1 प्लस y3/2 बराबर 1, y1 प्लस y3 बराबर 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, ये हमारा समीकरण जो आ गया 6। अब इन्हीं समीकरणों को जोड़ करके हम इससे x1 y1 x2 और x3 का मान निकालेंगे, y1 y2 y3 का मान। अब देखिए समीकरण हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने का देखते हैं कैसे जोड़ें। तो हम समीकरण 1 और समीकरण हम 3 को जोड़ते हैं। 1 और 3 को जोड़ने से हमारा लाभ होगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x2 प्लस x3 का मान डायरेक्ट रखने को आ जाएगा 2। तो देखिए जोड़िए समीकरण 1 और 2, 1 प्लस 2, तो x1 प्लस x2 बराबर 2, x1 प्लस x3 बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2। चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा और मिटा करके इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। चलिए इसको ऊपर यहाँ पर ये मिटा देते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको मिटा करके। तो हमारा जो आया 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2। x2 प्लस x3 का मान यहाँ से हम ले लेंगे, ये जो दिया है 3, तो 2x1 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2x1 बराबर 2 माइनस 2, इसको इधर ले जाएंगे तो यह जाएगा 0, 2x1 बराबर 0, तो x1 बराबर 0। x1 का हमारा मान आ गया 0। अब x1 का मान किस में रखेंगे, x2 का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 1 में x1 का मान रखने पर x1 का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पर 0 प्लस x2 बराबर 2, x2 बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद x3 का मान कैसे निकालेंगे। अब समीकरण 2 में x2 का मान, तो समीकरण 2 हमारा नहीं, समीकरण ये 3 है,
समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में x2 का मान रखेंगे तो 2 प्लस x3 बराबर 2, तो x3 बराबर 2 माइनस 2, x3 बराबर 0। मतलब क्या आया, x1 का मान 0, x2 का मान 2, x3 का मान 0। तो देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या है 0, x2 का मान 2, x3 का मान क्या आया 0। तो ऐसे समीकरण बना करके x1, x2 और x3 का मान निकालिए। अब इसी तरह से y1, y2, y3 का मान निकालेंगे। y1, y2, y3 का मान कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर तो पहले क्या करते हैं हम, समीकरण में समीकरण 2 और समीकरण 6, 2 और 6 को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़िए, y1 प्लस y2 बराबर 0, y1 प्लस y3 बराबर 2। अब यहाँ पर 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2। अब देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2। अब यहाँ y2 प्लस y3 किससे समीकरण से लेंगे, y2 प्लस y3 इस समीकरण से लेंगे जहाँ पर 4 दिया है। तो 2y1 प्लस 4 बराबर 2, 2y1 बराबर 2 माइनस 4, y1 बराबर -2, और इसके बाद -2 आ गया तो y1 का मान यहाँ से रखें, y2 प्लस y3 बराबर 4 दिया था, इसका मान क्या आया था, y1 प्लस y3 का मान हमारा जो आया था 2। सही है हमारा, 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। यहाँ इसका मान रख दिए -2, तो यहाँ पर जो हमारा मान आ जाएगा y2 का भाग देंगे तो y1 इक्वल टू -2/2 से कट जाएगा, तो y1 का मान क्या आ गया -1। तो यहाँ पर y1 का मान -1। वैसे भी देखिए y1 का मान क्या आया है, -1 आया है। अब y1 का मान किस में रखेंगे, y1 का मान समीकरण आप 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, तो इस समीकरण 2 में रखिए, तो यहाँ पर y1 का मान -1 प्लस y2 बराबर 0, तो y2 बराबर +1 आ जाएगा। तो y2 का मान, ये माइनस से उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो y2 का मान हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसके बाद y3 का मान कैसे निकालेंगे, तो y2 का मान समीकरण किसमें रखिए, समीकरण 4 में रखिए। 4 यहाँ पर रखेंगे, y2 का मान 1, यहाँ पर रखिए 1 प्लस y3 बराबर 4, तो y3 इक्वल टू 4 माइनस 1, और y3 बराबर 3, y3 का मान 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x1 का मान क्या आया था, x1 का मान 0, x2 का मान 2, 0, 2, 0, x3 का, y1 का मान -1 यहाँ पर, +1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जो इससे सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है जिसको आप
बोर्ड के पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी नियम लगा कर सकते हैं। दोनों नियम से आप कर सकते हैं, चाहे जिस मेथड से आप करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए और कुछ इसमें पूछ सकता है, जैसे इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछ सकता है। केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस बिंदु को, इस रेखा को मिला दिए, इस पर इसको ऐसे मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। तो ये हमारा जो केंद्रक हो गया, सेंटर, इसके निर्देशांक अंतः केंद्र, सेंटर जो जी, अंतः केंद्र और केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, तो आप आइए इसको भी समझ लेते हैं। तब ले लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं। अब अगला इसी क्वेश्चन को हम केंद्रक के निर्देशांक निकालते हैं। तो हमारा बिंदु जो दिया है, पहले ए बी सी, ए के निर्देशांक x1, y1 जो हमारा आया था, इसके निर्देशांक 0, -1। बी के निर्देशांक जो आया है x2, y2, इसका निर्देशांक b के 2, 1। सी बिंदु के निर्देशांक x3, y3 ये हम निकाले हैं, जो 0, 3 आया है। अब इससे अगर ए बिंदु की, ए से भुजा BC की दूरी हम निकालते हैं, तो इसके सामने जो भुजा होती है, इस ए जो होता है शीर्ष के निर्देशांक, इसको ए दूरी अगर निकालना हो तो इसके एक डिस्टेंस की दूरी, ए का मान निकालने के लिए BC का दूरी निकालेंगे, BC। बी की डिस्टेंस निकालने के लिए बी के सामने मान लीजिए बी दूरी है, तो इसके डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। सी का निर्देशांक निकालने के, सी के डिस्टेंस निकालने के लिए, सी का डिस्टेंस निकालने के इसके सामने की भुजा, तो AB का दूरी निकालेंगे। तो अब जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी पर BC के बीच की दूरी, B और C दो बिंदु, जो B और C ये दोनों बिंदु है, जो x1 y1 x2 y2। तो BC की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये x1 ये x2 है, ये y1 y2 है, तो x2 मतलब 0 में से, इसको कहते हैं x1, इसको y1, x2 y2। तो x2 में से x1 इस डिस्टेंस पर रखिए, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 8 और 8 का वर्गमूल जो होता है 2√2। इसी तरह से AC का निकालिए, AC की बिंदु के निर्देशांक जो B दूरी हो, तो AC यहाँ पर दिया है A और C, A और C। तो इसको x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रख लीजिए, मान लीजिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 माइनस ये -1 है, -1 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ये 0 प्लस 3 1 4 4 चौके जो आ जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल जो होता है आप जानते हैं 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इस ए बी का मान निकालिए, इसके निर्देशांक मतलब ए बी के निर्देशांक जो निकालिए, तो ए बी के निर्देशांक क्या होगा, इसको x1 y1, इसको x1 y1 या तो x1 y1 इसको x2 y2 कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 रूट में, और 8 का 2 रूट 2। अब ये हमारा ए बी सी के डिस्टेंस निकाल लिए, जो इसके सामने ए बी सी डिस्टेंस दूरी निकाल लिए। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो ये क्या कह रहा था, समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं, दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से ये भी हमारा पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसके बाद केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। तो सबको जोड़ दीजिए, x1 x2 और x3 जोड़िए, क्या है 0 प्लस 2 प्लस 0 बटे में 3। इसके निर्देशांक क्या है, y के, y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1 प्लस y3 का मान 3 बटे में 3। अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, तो ये 2/3 और ये 1 से 1 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो ये हमारा आ गया केंद्रक के निर्देशांक अगर निकालना हो तो 2/3 कामा 1 है। अब इसके अंतः केंद्रक के निर्देशांक, इस त्रिभुज के अंतः केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, तो अंतः केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए आप जानते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज होता है, और इस त्रिभुज के अंतः केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए एक वृत्त जो होती है, इस तीनों भुजाओं के त्रिभुज के तीनों भुजाओं क्या करती है, टच करती है, और तीनों भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं के केंद्रक, इसी को कहते हैं अंतः केंद्रक, अंतः केंद्रक के निर्देशांक। तो अंतः केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो ये a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटे में a प्लस b प्लस c होता है, और y अक्ष के लिए केंद्रक के निर्देशांक, दो केंद्रक के निर्देशांक, तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे में a प्लस b प्लस c। ये अंतः केंद्रक के निर्देशांक, अंतः केंद्रक के निर्देशांक, अंतः केंद्रक के निर्देशांक जो हमारा होता है फार्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे में a प्लस b प्लस c होता है, और
y के लिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे में a प्लस b प्लस c। अंतः केंद्र जो होता है त्रिभुज के कोणों का प्रत्यक्ष अंतः समद्विभाजक को का प्रत्यक्ष बिंदु होता है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाली जो वृत्त होती है उनको सेंटर पॉइंट केंद्रक अंतः केंद्रक कहते हैं। आप जानते हैं कि अंतः केंद्रक जो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्पर्श करने वाले वृत्त होता है जो उनके सेंटर पॉइंट केंद्रक कहलाता है, जिसे अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये अंतः केंद्र के निर्देशांक हमारा a का मान यहाँ पर आ गया, a का मान निकाले थे, a b c का मान निकाले थे हम यहाँ से, इसमें रख देंगे x1 x2 और x3, a प्लस b प्लस सी हम निकाले ही हैं, a प्लस b प्लस सी, इसको जोड़ देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे मिटा करके सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये फार्मूला होता है। त्रिभुज के अंतः केंद्रक के निर्देशांक किसे कहते हैं? जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में त्रिभुज में जो वृत्त होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। स्पर्श करने वाला उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में रख करके ए बी सी का मान हम निकाले हैं। यहाँ पर ए का मान जो आया है, ए का मान यहाँ से निकाले थे, क्या आया था? ए इक्वल टू 2√2, बी इक्वल टू 2√2, सी इक्वल टू हमारा बी का मान 4 आया है 4, और सी का मान यहाँ पर आया है 2√2। तो ए बी सी का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इस फार्मूले में हम मान रखते हैं। चलिए मान रखिए a1 का मान क्या है यहाँ पर? a1 का मान a1 नहीं, a का मान 2√2 इंटू x1 का मान क्या है? 0 प्लस कर लीजिए। b का मान क्या है? b का मान 4 है इंटू x2 का मान 2 प्लस c का मान 2√2 इंटू x3 का मान यहाँ पर 0 बटे में ए बी सी का मान जोड़िए। ए का मान 2√2 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 2√2। इसके बाद अब y का आ जाइए, ay1, ए का मान जो है 2√2 है इंटू y1 का मान -1 प्लस इसके बाद b का मान 4 इंटू y2 का मान 1 प्लस c का मान 2√2 इंटू y3 का मान 3 है, और इसको जोड़ दीजिए। a प्लस 2√2 प्लस 4 प्लस 2√2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो अंतः केंद्रक के मान निकल जाएगा। इसका मान 0 हो जाएगा, 4 गुना के 8 प्लस ये भी 0 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, और नीचे इसको जोड़ेंगे 2√2 जोड़ेंगे तो 4√2 और प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2√2 प्लस 4 माइनस 6√3 6√2 होगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे और नीचे यहाँ पर 4√2 प्लस 4। अब इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं तो 8 4√2 प्लस 1 कामा, इसमें से इसको घटा दीजिए, प्लस होगा तो 4√2 प्लस 4 आएगा, और नीचे 4 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1 होगा,
अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे कटा दीजिए तो 2√2 + 1 आया, और इसमें से 4 कॉमन लेके कटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 वैसे इसको वैसे ही रहने देंगे। ये 4√2 + 4 तो ये पूरा कट जाएगा, ऐसे 1 आ गया। तो हमारा ये अंतः केंद्र के निर्देशांक जो आया 2/√2 + 1, 1, ये हमारा अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। और केंद्रक के निर्देशांक तीनों भुजाओं को जोड़ करके 3 का भाग दे दिया जाता है। ये अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र के निर्देशांक। ये फार्मूला होता है अंतः केंद्र के निर्देशांक। और केंद्रक के निर्देशांक जो आपको बताए हैं x1 + x2 + x3, तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो आइए एक सवाल और करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज के केंद्रक निकालना, या तो त्रिभुज का अंतः भुजाओं का मान दिया हो तो बाहरी भुजाएं उसके शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। BC इसका (3, 3) और 2, 1, 1, 4 दिया हो तो इसके बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको जानते हैं। ट्रिक के माध्यम से x1, y1, हमको x2, y2 निकालना हो, और x3, y3। तो कैसे हम क्या बताएं ट्रिक द्वारा। एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इसको और इसके x1 सामने वाला को भुजाओं को घटाना है, इस सामने वाली भुजाएं की संख्या को घटाना है और इसके आसपास वाली संख्या को जोड़ना है। 3 और 1 जोड़ दीजिए, 3 + 1 जोड़ दीजिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और उसमें से 2 घटा दीजिए। y का निर्देशांक निकालने के लिए 3 + 4 को जोड़िए, उसमें से 1 घटा दीजिए। 1 ये वाला घटाना है, ये 2 यहाँ पर घटाए, 1 यहाँ पर घटाए, इसके निर्देशांक आ जाएगा आपको 3, 1, 4, 4 में से जाएगा 2, और यहाँ पर 4, 3, 7, 7 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 6। तो हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया 2, 6। बी के निर्देशांक निकालना हो, देखिए बी के निर्देशांक क्या है। अब बी के निर्देशांक तो ये वाली संख्या सामने घटाना है, 1 घटाना है, एक बार 4 घटाना है। x1 में 1, इसमें 4, इस संख्या को जोड़ना है। 2 और 3 जोड़िए, 3 + 2 और उसमें से 1 घटाइए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 और 1 जोड़िए, 3 + 1 जोड़िए, इसमें से 4 घटाइए। अब ये हमारा क्या आ गया, तो 3, 2, 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा, और 3, 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 4, 0। अब इसके बाद सी का मान, सी का निकालना हो तो सी का ये 3 घटाएंगे, सामने वाली जोड़िए, 2 और 1 जोड़िए, 2 + 1 जोड़िए और 3 घटाइए ये वाली संख्या। अब क्या करिए, फिर 1 और 4 जोड़िए, 1 + 4 जोड़िए, और इसमें से 3 घटाइए। अब यहाँ पर 2, 1, 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4, 1, 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब हमारा देखिए बिंदु के निर्देशांक आ गया है, ये बी के निर्देशांक है 4, 0, और ये सी के निर्देशांक है 0, 2। ये हमारा ट्रिक के माध्यम से है। लेकिन इसको और तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो और तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए
आइए इसके भी निकाल करके देखते हैं कैसे होगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आइए डिटेल से इसको समझते हैं दूसरे नियम से कैसे सॉल्व होगा। दूसरे नियम से हम आपको ये भी बताएंगे चेक करने के लिए हमारा बिंदु के निर्देशांक अगर सही है कि नहीं, तो 4 और 2 को जोड़िए, 4 + 2 और 2 का भाग दे दीजिए, 4 × 2 = 6 बटा में 2 नहीं 4 और 2, हाँ ठीक है, 4 और 2 को ये आ जाएगा हमारा 3 आ गया। इसी तरह से 0 और 6 को जोड़िए, 0 + 6 आप बटे में 2 करिए तो 6 बटा में 2, तो ये हमारा 3 आ गया। तो ऐसे हमारा यह 3 आ गया। तो इसको चेक करने के लिए हमारा सही है कि नहीं, तो आप इतना समझ गए होंगे। चलिए दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा बताए थे कि x1 और x2 को जोड़ दीजिए, x1 + x2 को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए और यहाँ पर जोड़ने के बाद 3 है, 3 लिख दीजिए। तो x1 + x2 = 6 आ गया। ये समीकरण 1 कर लीजिए। अब इसके बाद y1 + y2 जोड़िए, y1 + y2 बटे में 2 बराबर क्या करिए 3 करिए। तो ये y1 + y2 = 3 दूना के 6, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद ये बिंदु B इसको ले लीजिए, तो x2 + x3 बटे में 2 बराबर कितना है 2। तो x2 + x3 बराबर 2 दूना के 4, ये समीकरण 3 कर लीजिए। अब यहाँ पर y2 + y3 बटे में 2 बराबर कितना है 1 कर लीजिए। तो y2 + y3 बराबर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये समीकरण 4 कर लीजिए। अब इसके बाद AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है x1 + x3 /2 = कितना है 1। तो x1 + x3 = 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, ये समीकरण बना लीजिए कितना 5। अब y1 + y3 ये है बटे में 2 बराबर 4। तो y1 + y3 = 2 चौके 8, ये समीकरण हो गया 6। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे, जिससे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकालेंगे। तो देखिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 3 1 और 4 को जोड़ेंगे। 1 और 4 समीकरण 1 + 4 को जोड़िए, कितना 4 कहाँ है 4 नहीं 5 को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर x1 + x2 = कितना है 6 और x1 + x3 = 2, इनको जोड़ेंगे तो 2x1 + x2 + x3 = 8। आप किसी भी समीकरण को जोड़कर हल कर सकते हैं। हमारा तरीका है कि इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि x2 + x3 का मान 2 रख सकते हैं हम। समीकरण किससे x2 + कहाँ पर है, हाँ x2 + x3, ये 3 समीकरण से यहाँ पर मान रख देंगे हमारा 4। 2x1 + 4 = 8
तो 2x1 इक्वल टू 8 माइनस 4 x1 इक्वल टू 8, 8 में से 4 गया 4 बचा, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो ये कट के आ गया x1 का मान हमारा 2 आ गया। अब x1 का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 में रख करके, इस समीकरण 1 में रख करके x2 का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से तो 2 प्लस x2 इक्वल टू 6, तो x2 इक्वल टू 6 माइनस 2, x2 इक्वल टू 4। x1 का मान 2 आ गया है, यहाँ पर 2 आया था, x2 का मान 4 आ गया। अब x3 का मान 0 आना चाहिए, तो x3 का मान, x2 का मान समीकरण किस में रख दीजिए, x2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3। तो x2 का मान यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 4 प्लस x3 इक्वल टू 4, तो x3 इक्वल टू 4 माइनस 4, तो x3 इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया 0। देखिए x1 का मान 2, x2 का मान 4, x3 का मान, ये हमारा x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान। अब इस तरह से अब y1 y2 y3 का मान निकालेंगे। y1 y2 y3 का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण अब यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, जो आपको ये समीकरण 2 और समीकरण 6 को, 2 और 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 प्लस 6 को जोड़ने पर, तो जोड़िए y1 और y1, 2y1 प्लस y2 प्लस y3, y2 यहाँ पर है और y3 यहाँ पर है, अरे y2 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर है, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो देखिए ये समीकरण 6 और कहाँ पर आया था 8, 8 6 14 है। अब इसके बाद क्या करिए, y2 y3 का मान रखिए, y2 y3 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2y1 प्लस 2 बराबर 14, 2y1 बराबर 14 माइनस 2, तो यहाँ पर 16, 2y1, तो y1 बराबर 16 बटा में 2, तो ये आ गया 8। y1 का मान हमारा आ गया, नहीं यहाँ पर 12 होगा, 12, 14 में से 2 जाएगा 12 और 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो हमारा y1 का मान यहाँ पर 6 आ गया। अब इस तरह से y1 का मान समीकरण किस में रख दीजिए, y1 का मान समीकरण आप इसमें रखिए, 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस y2 बराबर 6, तो y2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, y2 का मान क्या आ गया 0, y1 का मान 6, y2 का मान 0। अब y3 का मान क्या है, y3 का मान रख दीजिए किस में, समीकरण 4 में रखिए, समीकरण 4 i से 4 इसमें रखिए, तो 0 रखेंगे, 0 प्लस y3 बराबर 2, तो y3 बराबर 2, y3 का मान हमारा आ गया 2। तो इस तरह से आप समझ गए कि इसका मान कैसे निकालेंगे, जो इतना हमको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप बोर्ड के पेपर में इस तरह से कर सकते हैं, या तो उसके
ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। मध्य बिंदु पहले क्या करना है, इसका निकालना है x1 + x2/2 करके मध्य बिंदु निकालने के बाद समीकरणों को हल करना है, तब जा करके x1, x2 और x3 का मान निकल आएगा। अब ये मान निकल गया तो इसके केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, केंद्रक और अंतः केंद्रक कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। केंद्रक और अंतः केंद्रक, ये x3 y3 था। यहाँ पर इसका मान क्या आया था, 0,2। अब केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक यहाँ पर इससे मिला देंगे, इससे ये मिला दिए, इससे ये मिला दिए, केंद्रक के निर्देशांक निकल गया। केंद्रक के x1 + x2 + x3/3 कर देंगे, y1 + y2 + y3/3 कर दिए। इससे हम केंद्रक के निर्देशांक जो निकाल दिए, देखिए 2, 4, 0, 2 + 4 + 0/3, y1 का 6 + 0 + 0 + 2, 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4, 2, 6, 6/3 और 6, 2, 8, 8/3। इससे कटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 2, 8/3। हमारा ये आ गया केंद्रक। अब इसके बाद अंतः केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अंतः केंद्रक के निर्देशांक, अंतः केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, जो आपको बताएं, a x1 + b x2 + c x3 a + b + c और a y1 + b y2 + c y3 a + b + c। हम a b c कैसे निकालेंगे इसका, तो a b c निकालने के लिए a जो है इसके सामने की भुजा जो होती है a हो जाएगी, और इस बिंदु के निकालने के लिए इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4, 0, 0, 2 से दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला निकाल करके इसमें रखेंगे। तो a के सामने की भुजा, a के सामने की भुजा BC है, तो a क्या लिखेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। BC की दूरी निकालने के लिए इसको एक को x1 y1 मान लीजिए, x1 y1, और इसको x2 y2 कर लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर x2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या है, 0 - 4, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 + 4, 16, 4, 20, और 20 का वर्गमूल जो होता है 2√5, 2√5। ये a का मान निकल गया 2√5। इसी तरह से b का मान निकालेंगे, b के सामने की दूरी निकालिए, AC का मान निकालिए, b = AC, AC का डिस्टेंस लगा के निकालिए, 0 - 2 करिए, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2 का 4,
2 में से 6 घटा देंगे 4, 4 चौके 16, यह आ जाएगा अंडर रूट में 20 और यह आ गया 2 रूट 5। इसका वर्गमूल आ गया 2 रूट 5। अब इसके बाद 2 रूट 5। अब इसके सामने का सी का डिस्टेंस निकले, सी इक्वल टू ए बी का मान, ए बी का दूरी, ए बी की दूरी निकालने के लिए x1 x2 और x2 y2। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, इससे हमारा निकल गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 36, 6 के 36, ये हो गया 40। अब 40 का बाहर निकालेंगे तो 4, 2 रूट 10, ये हमारा आ गया बी सी, सी के निर्देश। सी का मतलब डिस्टेंस, तो ए बी सी का डिस्टेंस निकल गया। तो इसमें अब रखेंगे, अब रखिए मान, इसमें ए का मान निकाले हैं क्या, 2 रूट 5 इंटू x1 का मान क्या है 2 प्लस, इसके बाद यहाँ से करिए 2 रूट 5 इंटू 2 प्लस बी का मान क्या निकाले हैं, बी का मान 2 रूट 5 इंटू इसके निर्देशांक x2 के, x2 का मान क्या है 4 प्लस करिए, फिर इसके बाद c का मान हमारे निकाले हैं 2 रूट 10, 2 रूट 10 इंटू x3 का मान क्या है, x3 का मान यहाँ पर 0 है, 0 कर लेंगे और नीचे ए बी सी का मान, तो ए का मान 2 रूट 5 प्लस बी का मान 2 रूट 5 प्लस सी का मान 2 रूट 10, ये हमारा है 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 10। अब y का निकालिए, ए का मान 2 रूट 5 इंटू y1 का मान 6 प्लस p का मान 2 रूट 5 इंटू y2 का मान 0 प्लस 2 रूट 10 इंटू y3 का मान 2, सबको जोड़ दीजिए 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 10। अब इन सबको सॉल्व कीजिए, हल तो ये आ जाएगा 2, 4 दूना के 8, 8 2 10, 8 नहीं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 4 12, 12 रूट 2 और ये 0 हो जाएगा, ये 2 2 4, 4 रूट 5 प्लस 2 रूट 10। अब इसको हल कीजिए, 6 दूना के 12, 12 और यह आ जाएगा 10 रूट 2 दूना के 4, 12 रूट 5 नहीं ये 12, ये 0 हो जाएगा, ये 4 रूट 10 हो जाएगा और नीचे जो होगा 4 रूट 5 प्लस 2 रूट 10। ये हमारा अंतः केंद्र के निर्देशांक। आप कामा लेकर के 2 कटा सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक, ये केंद्रक के निर्देशांक और अंतः केंद्रक के निर्देशांक आपको पूछे, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिया हो तो इसके बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक,
ये कौन सा त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर आ गई है, ये और ये भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब इसके बाद केंद्रक, अंतःकेंद्रक और इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको आइए समझ लेते हैं। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 3 बिंदु है, तीनों बिंदु से कैसे निकालते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तीनों बिंदु से कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, आप बिंदु को यहाँ पर रख लीजिए, जैसे 2, 6, 4, 0, 0, 2। अब क्या करिए, इस बिंदु को बटे के रूप में लिख लीजिए, भिन्न के रूप में, 2/6, 4/0, 0/2 और इसी बिंदु को शुरू वालों को लास्ट में एक बार और लिख लीजिए, 2/6। मतलब पहले भिन्न के रूप में सभी को लिख लीजिए और शुरू वाले को एक बार लास्ट में और लिख लीजिए इस भिन्न को। अब इस तरह से मल्टीपल कीजिए, तिरिया 6 चौके 24 प्लस 0 प्लस 2 दूना के 4, कोष्टक बंद कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। फिर अब तिरिया कैसे गुणा कीजिए, गुणा कर दिए, 2 में 0 का 0, 4 दूना के +8 और 0 में 6 का 0। सब में क्या करिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके से 24 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में से 8, ये प्लस था, हम -8 घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो 20/2 आएगा बराबर 10 वर्ग इकाई। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब ये ट्रिक के माध्यम से अगर आप एक और तरीके से समझना चाहते हैं तो उसको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 2, 6 है, 4, 0 और 0, 2, 3 बिंदु है। इस बिंदु में से किसी को 0 बना लीजिए, 0, 0 कोई बिंदु। चलिए हम इसी को बनाते हैं, पहला ही को, तो -2 और -6 घटाएंगे तो ये 0, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाइए 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ये बिंदु 0, 0। अब सब में से 2 और 6 घटाएंगे, इसमें से भी इसमें से घटाइए, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 0 में से 6 घटाएंगे -6, इसमें से घटाएंगे 0 में से 2 घटाएंगे -2 और 2 में से -6 घटाएंगे -4, ये हमारा 0, 0 आ गया। अब देखिए, बाहर वाला अंदर का गुणा, अंदर वाला बाहर का गुणा कीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे -4, माइनस कर लीजिए, 6 में 4 का गुणा करेंगे 6 चौके 24, माइनस प्लस 24 हो जाएगा और नीचे 2 कर दीजिए, ये -4 और ये 6 चौके 24, -4 यहाँ 2 दूना के क्या हो जाएगा -4 आ गया, तो इसमें से घटाएंगे, माइनस नहीं ये प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो +24 और 2, 24 में से 4 घटाएंगे 20 और 20 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा 10 वर्ग इकाई। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं अगर उसके मध्य बिंदु दे दिया हो, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। तो पहले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस नियम से चाहे इस नियम से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम तो क्षेत्रफल पहले जानते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये वाला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही है। और ये आता कहाँ से है, यहाँ से x1 y1 1, x2 y2 1,
x3 y3 1, ये हम डिटर्मिनेशन जो होता है सारणी, इसको हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये सब हम डिटर्मिनेशन का सवाल है जो सॉल्व करते हैं इसको निकालने के लिए इस तरह से। तो इससे बेटर जो है क्या किए हम, इस तीनों बिंदु में से एक बिंदु को जीरो बना लीजिए, और जीरो बनाने के लिए ऐसा उसमें जो दिया है उसी में उतना का घटाइए, और उस सब में से घटाने के बाद क्या करिए, अंदर वाला बाहर वाला अंदर में और अंदर वाला बाहर में गुणा कर दीजिए, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। ये बीच में प्लस रहेगा और माइनस आता है तो गुणा करने पर माइनस, अगर माइनस भी आ जाता है तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है जो प्लस में होता है। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना। इस त्रिभुज से आप बहुत सारे नियम सीख चुके होंगे, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे तरीके से क्षेत्रफल निकालना, केंद्रक निकालना, अंतः केंद्र निकालना, मध्य बिंदु निकालना, तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना आप सीख चुके होंगे। और ऐसे सारे बहुत सारे ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। SBS मैथ, SBS मैथ। थैंक्स।